आत्मा के अस्तित्व का स्वीकार करने में सबसे बड़ी कठिनाई यह है, अज्ञानी व्यक्ति इंद्रियों के द्वारा आत्मा को जानना चाहता है एवं अतीन्द्रिय आत्मा इंद्रियों के द्वारा जानने में नहीं आता। आत्मा अरूपी है, उसका लक्षण ज्ञान है। सोचो, क्या शरीर यह जानता है उसे कितनी इंद्रियां हैं? क्या वह जानता है कि ये इंद्रियां क्या क्या काम कर रही है? किस तरह से श्वास ली, किस तरह से श्वास छोड़ी? शरीर जब जड़ है तो वह जानेगा कैसे? जानना आत्मा का ही कार्य है, ज्ञान आत्मा का ही गुण है, और देह जड़ है, जो रंग वाला है, गंध वाला है, रस वाला है और स्पर्श वाला है। ऐसा जानने वाला भी आत्मा ही है। तब जिज्ञासु श्रोता ने केशी स्वामी से प्रश्न पूछा, हे मुनिराज, मैं आत्मा को नहीं मानता किंतु ब्रह्म को मानता हूँ। जैसे आकाश एक एवं सर्वव्यापी है, ऐसे ही मैं ब्रह्म को एक तथा सर्वव्यापक मानता हूँ। क्या यह मान्यता भी समीचीन नहीं है? जिज्ञासु की जिज्ञासा को सुनकर महाज्ञानी केशी स्वामी बोले, हे देवानुप्रिय, यदि एक ही ब्रह्म सब में व्याप्त होगा, अर्थात आत्मा यदि एक ही है ऐसा मानोगे, तो संसार में किसी एक के मरण से सबकी मृत्यु हो जाएगी, फिर एक का जन्म होने पर सबका जन्म हो जाएगा। मगर ऐसा होता नहीं। अगर प्रत्येक देह में अलग अलग आत्मा न मानी जाए तो एक का अनुभव सबका अनुभव बन जाएगा। तुम देख रहे हो, प्रत्येक जीव अपना सुख दुख अनुभव करता है, इसलिए प्रत्येक का अस्तित्व स्वतंत्र है। किसी एक सर्वव्यापी ब्रह्म का अंश वे नहीं है। सभी आत्माएं भिन्न भिन्न है। यदि गहराई से विचार करोगे तो आत्मा का स्वरूप तुम्हें भी अच्छी तरह से समझ आएगा। आत्मा एक भी है एवं अनेक भी है। जैसे समुद्र का पानी एक भी है, अनेक भी है। जल राशि की दृष्टि से वह एक है, परंतु जल बिंदु की अपेक्षा अनेक है। ऐसे ही अनंत आत्माओं का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होते हुए भी स्वभाव की अपेक्षा आत्मद्रव्य एक भी है। आपने भी अनुभव किया होगा, देह की अवस्थाएं पलटती है, अवस्थाएं उत्पन्न होती है और नष्ट भी होती है, मगर आत्मा इन अवस्थाओं से न्यारा है। देह में परिवर्तन हुआ किंतु आत्मा जैसा था वैसा ही रहा। जैसे एक बालक युवा हुआ किंतु उसकी देह में परिवर्तन हुआ, परंतु आत्मा तो जैसा था वैसा ही रहा। देह की अवस्थाओं का नाश हुआ, मगर आत्मा अविनाशी है। वह सभी अवस्था को सिर्फ जानता है। वह जानने वाला अखंड तत्व है। कभी सोचा, बचपन का स्मरण आज भी क्यों होता है? क्योंकि बचपन की अवस्था को स्मरण करने वाला आत्मा उस बाल्यावस्था से अलग है। कैसी मज़े की बात है! सभी अवस्था में रहने वाला और सभी अवस्था को जानने वाला आत्मा सभी अवस्थाओं से निराला है। क्या आपने आज तक कभी ऐसा किया? दर्पण में झलकने वाली वस्तुओं को तो माना, किंतु दर्पण को ही नहीं माना। इसी तरह आत्मा द्वारा जाने गए पदार्थों को आप मानते हो, मगर जिसके द्वारा यह सब जाना उसे क्यों नहीं मानते हो? पर को मानना, किंतु जिसने पर को जाना उसे नहीं मानना, यही तो हमारी अज्ञानता है, जिसे समझना अनिवार्य है। जिज्ञासु श्रोता ने महामुनिराज
केशी स्वामी से पूछा, हे महामुने, हमें ऐसा समझाया गया था, आत्मा प्रमाण सिद्ध नहीं है, इसलिए उसका अस्तित्व न होने से वह असत्य है। क्या आप प्रमाण द्वारा आत्मा की सिद्धि कर सकते हैं? यह सुनकर महाज्ञानी केशी स्वामी ने कहा, हे जिज्ञासु, आत्मा प्रमाण सिद्ध है। प्रत्येक को अपनी आत्मा का ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। मैं हूँ ऐसी प्रतीति सभी जीवों को होती है। प्रगाढ़ अंधकार में जहाँ अपना शरीर भी दिखाई नहीं देता, वहाँ भी मैं हूँ ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव आत्मा को होता है। अंधेरे में वस्तु के बारे में तो शंका होती है, वस्तु है या नहीं, मगर मैं हूँ या नहीं, ऐसा संदेह आज तक किसी को भी नहीं हुआ। इसीलिए आत्मा अनुभव प्रत्यक्ष है। अनुमान प्रमाण से भी आत्मा की सिद्धि होती है। जैसे सुगंध गुण का आधार फूल है, ऐसे ही ज्ञान गुण का आधार आत्मा है। गुण कभी भी बिना द्रव्य के स्वतंत्र नहीं रहता। गुण और गुणी का संबंध अभेद है। ज्ञान गुण देह का धर्म नहीं। इस अनुमान प्रमाण से आत्मा देह से भिन्न है। यदि ज्ञान गुण को शरीर का धर्म मानोगे तो देह जितना मोटा होगा, ज्ञान भी उतना ही ज़्यादा होना चाहिए। फिर तो स्थूल काय हाथी को सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान मानना होगा एवं कमजोर व्यक्ति अल्प बुद्धि वाला होगा। इसलिए ज्ञान गुण देह का नहीं है, आत्मा का है। राजा प्रदेशी ने कहा, गुरुदेव, आपकी साक्षी में जो मुझे तथ्य समझ आया उसे मैं अपने प्रजा के सन्मुख रखने की आपसे आज्ञा चाहता हूँ। हे प्रजाजनों, जिस शरीर में आत्मा है उसे आप जीवित कहते हो। वह शरीर जो क्रियाएं करता है, वे तमाम क्रियाएं भी आत्मा की सिद्धि में प्रमाणभूत है। आत्मा शरीर में है तो पीड़ा का अनुभव होता है, वरना मुर्दे को जला भी दो तो कुछ नहीं होता। यदि देह और आत्मा को एक मानोगे तो जीवंत एवं मृत दोनों में अंतर नहीं रहेगा। इस प्रत्यक्ष भेद से ही जीव एवं अजीव भिन्न है, यह सिद्ध होता है। हे प्रजाजनों, तुम जानते हो मैंने भी आत्मा के अस्तित्व में शंका की थी। जब महाज्ञानी गुरुवर ने समझाया, जो शंका करने वाला है वही तो तू है, तू ही आत्मा है। तू शंका का स्वीकार करता है, किंतु शंका करने वाले का स्वीकार क्यों नहीं करता? क्या शंका देह करेगा? इसलिए तुम स्वयं चिंतन करोगे तो सबको अवश्य समझ आएगा। यह सुनकर महामंत्री चित्त ने कहा, हे गुरुवर, मैं आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न हूँ। यह बात आपके समझाने पर समझ आ गई, मगर क्या सिर्फ सुनने पढ़ने से अनादि की ये रॉन्ग बिलीफ टल जाएगी? यह सुनकर महाज्ञानी केशी स्वामी ने कहा, हे श्रवणोपासक चित्त, आत्मा संबंधी बातें सुनने पढ़ने मात्र से अनादि का मिथ्यात्व नहीं टलता। इसके लिए बारंबार आत्मविचार आवश्यक है। इसका निरंतर चिंतन, मनन, स्मरण, घोलन करते रहने से मिथ्यात्व क्षीण होता है। सर्वप्रथम बुद्धि से तत्व का निर्णय हो, अर्थात आत्मा का निर्णय बुद्धि से करे। आत्मा और देह दोनों जुदा जुदा है, दोनों की सत्ता भिन्न भिन्न है। पश्चात बारंबार तत्व चिंतन एवं प्रयोग से ज्ञान के संस्कारों का निर्माण होता है। फिर आत्मानुभव होते ही अनादि की
विपरीत मान्यता गल जाती है। ठीक उसी तरह जैसे जल की निरंतर धारा से पत्थर चूर चूर हो जाता है, अर्थात पढ़ते सुनने के बाद जब तक सुविचारणा नहीं होगी मान्यता में परिवर्तन नहीं आता। सुविचारणा अर्थात अंदर में बारंबार बारंबार विचार मनन गोलन करने पर अनुभव होता है। इसलिए जो विचारशील जिज्ञासु और सत्य खोजी है उसे आत्म तत्व का साक्षात्कार होता ही होता है। स्मरणीय तथ्य यह है, आत्मा शरीर के सभी अंगों में व्याप्त होने पर भी शरीर से पृथक है। जैसे आपने देखा होगा कमल नाल में उसका धागा नीचे से ऊपर तक सर्वत्र व्याप्त है, ऐसे ही आत्मा शरीर में पैर के अंगूठे से लेकर मस्तक तक सभी अंगों में फैली हुई है। जैसे कमल नाल के मूल और पत्तों में धागा नहीं होता, ऐसे ही नख एवं बाल में आत्मा नहीं होती। कमल नाल जैसे जैसे बढ़ती है तो अंदर का धागा भी बढ़ता है। ऐसे ही बालक युवा होता है, उसका शरीर बढ़ता है तो आत्मा भी उसी प्रमाण में फैलता है। कमल नाल कांटा युक्त होने से कठोर है, मगर अंदर का धागा मृदु और निर्मल होता है। इसी तरह अशुचि से भरे शरीर में रहकर भी आत्मा तो निर्मल है। ऐसी शुद्ध आत्मा का बारंबार चिंतन करने से एवं अपने को शुद्ध मानने से कर्म की मलिनता भी दूर हो जाती है। श्री राजप्रश्न संहिता ज्ञानार्थी को प्रबोध देती है। आपने अनेक बार इस शब्द का प्रयोग किया है, जीव चला गया, अब शरीर को जला दो। इससे स्पष्ट है आत्मा शरीर का सहचारी है और देह में अवस्थित है, तथापि दोनों ही जुदा जुदा है। इसका निर्णय विचार करने पर हो जाता है। परम कृपालु श्रीमद् राजचंद्र जी ने लिखा है, आत्मा स्वयं ही स्वयं को भूल बैठी है और पर को अपना स्वरूप मानकर परिभ्रमण कर रही है। अब भूल को सुधार लो, फिर अपनी मूर्खता पर हंसकर कहना, आगे फिर कभी ऐसी भूल हम नहीं करेंगे।